वेलकम टू माय चैनल एसटी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अलाउ विद द बॉस द टू वर्ड्स। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम किम होता है और किम फायर ब्रिगेड में काम करता था। वो अपनी ड्यूटी के दौरान एक बिल्डिंग में आग लगी होती है। ऐसी बिल्डिंग में अब किम आग को बुझाने के लिए जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि एक फ्लोर पे एक छोटी बच्ची फंसी हुई है, जिसे किम बचाने के लिए बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। और जब वो उस बच्ची को बचा कर नीचे की तरफ आ रहा होता है, वो एक रस्सी से लटका होता है। तभी उस रस्सी में आग लग जाती है और आग लगने की वजह से वो रस्सी अब टूट जाती है, जिससे कि किम अब जमीन पे गिर जाता है। साथ ही अब वो बच्ची जो बच गई होती है और वो अब उठ करके अपनी फैमिली के पास जाती है। फंस आते हैं और वो किम उठता है और उसी बच्ची के फैमिली के पास जाता है, जहाँ जा करके वो अब उस बच्ची से उसका नाम पूछ रहा होता है। लेकिन किम को कोई भी सुन नहीं पा रहा था, ना उसे कोई देख पा रहा था। इसीलिए किम को ऐसा लगता है कि ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तभी किम को पीछे से आवाज़ आती है, कोई उसे उसके नाम से बुला रहा होता है। तब किम पीछे मुड़ के देखता है, तब वहाँ पर एक लड़का और लड़की खड़े होते हैं जो किम को देख करके काफी खुश होते हैं और वो अब किम के पास आ रहे होते हैं। तभी किम कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसे देख करके खुश क्यों हैं और ये मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं। तभी किम अब दूसरी तरफ देखता है और वो नोटिस करता है कि उसकी डेड बॉडी अब वहीं भी पड़ी होती है और वो समझ जाता है कि मैं अब मर चुका हूँ। और अभी तक हमने जिसे देखा वो किम की शोर होती है। अब वो दोनों लड़का लड़की किम के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम एक एंजल हो और हम तुम्हें यहाँ पर लेने आए हैं। और साथ ही हमें यहाँ पे इस लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम एंजल सी होता है और साथ ही जो लड़का होता है उसका नाम एंजल बी होता है। तभी एंजल सी अब नोटिस करती है कि किम की जो सोल है वो पैरागॉन है। पैरागॉन का मतलब ये होता है कि अभी तक किम ने अपनी लाइफ में कभी कोई गलत काम नहीं किया है और उसकी सोल बिल्कुल प्योर है। और ये लोग किम की सोल को देख के इसीलिए ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पैरागॉन बहुत ही कम मिलते हैं। कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं बचाता जिसने कोई भी गलत काम ना किए हो, इसीलिए वो काफ़ी खुश होते हैं किम को देख कर। जिसमें हिंदी से किम को बताती है कि तुम्हें 7 ट्रायल से गुजरना होगा और सभी ट्रायल में तुम्हें पास होना होगा और इन 7 ट्रायल को पास करने के लिए 29 स्टेज मिलेंगे, उसमें तुम्हें उन ट्रायल को पास करना होगा। और अगर तुमने इन सभी ट्रायल को पास कर लिया तभी तुम्हें एक नई बॉडी मिलेगी जिससे कि तुम अपने लाइफ को दोबारा से जी सकते हो। और साथ ही एंजल सी अब एंजल किम को अपने बारे में भी बताती है और कहती है कि हम लोग टीम एंजल्स होते हैं, जिनमें से मुझे और एंजल बी को धरती पे सभी की सोल लाने के लिए भेजा जाता है। और एंजल ए जो हमारा हेड है वो अब इंसानों के उसी के भी जाता है जहाँ उन मरे हुए लोगों को दफनाया या जलाया जाता है। ये सारी बातें सुनकर के एंजल किम काफी परेशान हो जाता है और वो अब इधर उधर जाने लगता है। तभी अब एंजल बी और सी किम को बताते रहे कि तुम अपनी मर्जी से अब कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकते हो। उसी समय हम देखते हैं कि आसमान से एक पोर्टल खुलता है जिसमें किम अब जाने लगता है और अब किम एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पे सभी एंजल्स होते हैं। यहाँ पे अब इस किम का काफ़ी अच्छे से बनकम होता है क्योंकि किम एक पैरागॉन था। किम यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के भी सोल को देखता है और यहाँ पे किम को अपने आप को साबित करने के लिए 7 ट्रायल से गुजरना होता है, जिसमें से पहला ट्रायल यहीं से शुरू होता है और उसका नाम थंडर मर्डर होता है। यहाँ पे अब उन लोगों को लाया जाता था जो पहले किसी का मर्डर करते थे। किम को वोल्केनो के बीच में खड़ा कर दिया जाता है और किम अब नोटिस करता है कि उसी वोल्केनो में काफ़ी सारे सोल्स हैं। तभी वहाँ पे गॉड ऑफ मर्डर आ जाते किम का केस सुन करके उसका फैसला सुनाएंगे। और गॉड ऑफ मर्डर के 2 एम्प्लॉय होते हैं, उनकी लेफ्ट राइट बैठे होते हैं। यहाँ पे अब लेफ्ट वाला एम्प्लॉय ऑफ मर्डर को बताता है कि जब बिल्डिंग में आग लगी थी तब किम वहाँ पे गया था एक बच्ची को बचाने के लिए, लेकिन उसी दौरान किम ने अपने कलीग को वहाँ पे अकेला छोड़ दिया था मरने के लिए। लेकिन अगर किम चाहता तो अपने कलीग को बचा सकता था वो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने कलीग को मरते हुए छोड़ कर वहाँ से चला गया, जिस पर दूसरा एम्प्लॉय अब कहता है इस जुर्म के लिए किम को कम से कम 5 साल की सजा होनी चाहिए। सभी हम वहाँ पे अब गार्डियन एजेंट को देख पाते हैं और सभी को बताते हैं कि इसमें किम की कोई भी गलती नहीं थी, जबकि किम उसे बचाने के लिए गया था, लेकिन इसका करीब एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था। किम ने उसे बचाने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन वो पत्थर काफी भारी था, इसीलिए किम के करीब ने उसे मना कर दिया था। उसे कहा था कि तुम अब मुझे ऐसे ही छोड़ दो और बाकी लोगों की जान बचाओ जाकर। इस वजह से किम अपने कलीग को छोड़कर के बाकी लोगों की जान बचाने के लिए निकल गया था और किम ने उस दिन कम से कम 8 लोगों की जान बचाई थी। उसके बाद अगेन से किम अपने कलीग को बचाने के लिए गया था, लेकिन तब तक कि यहाँ पे अब बिल्डिंग गिर गई थी और उसकी उससे मौत हो गई थी। अब यहाँ पे किम बेकसूर साबित हो जाता है और गॉड ऑफ मर्डर किम को छोड़ देते हैं। इसके बाद अब ये तीनों एंजल शिप में बैठ करके दूसरे ट्रायल के लिए निकल जाते हैं। अब इन लोगों को गॉड ऑफ एंडोरियस के पास जाना था, जहाँ पे उन लोगों का ट्रायल होता था जो लोग अपने काम को सही से नहीं किया करते थे। अब ये सभी लोग शिप में बैठ करके जा रहे होते हैं। तभी कि अब
इन तीनों एंजल से पूछता है कि आखिर तुम लोग मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। जिस पर अब ये तीनों एंजल्स किम को बताते हैं कि हमारे किंग गॉड ऑफ यमराज ने हमसे कहा है कि अगर हम लोग 39 पैरागॉन्स ट्रायल पास करा देंगे तो फिर हमें हमारा जीवन वापस से मिल जाएगा और हम दोबारा से धरती पर जाकर के अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं और तुम हमारी 48वीं पैरागॉन स्टूल हो। जिस पर किंग अब सभी एंजल से कहता है लेकिन मैं अब दोबारा से धरती पर नहीं जाना चाहता हूँ। जिस पर अब एंजल किम से कहते हैं कि ये चीज़ तुम नहीं डिसाइड कर सकते, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ किंग ऑफ यमराज ही कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये लोग किंग ऑफ एंडोरियस के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे अब गॉडेस होती है और गॉडेस को किम की अब पूरी लाइफ दिखाई जाती है। गॉडेस किम की पूरी लाइफ को देखकर के काफी खुश होती हैं और वो किम से पूछती है कि आखिर तुमने ये सब कुछ कैसे किया। जिस पर किम अब गॉडेस से कहता है कि ये सारा काम मैंने पैसों के लिए किया था। ये बात सुनकर के गॉडेस काफी नाराज हो जाती है और वो किम से कहती है कि ये सब कुछ तुमने सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए किया है, इसीलिए वो अब किम को ट्रायल पास ना करने के लिए कहती हैं। तो हम यहाँ पे किम को देखते हैं जो अब सब पानी के बीच में एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है और उसके पीछे काफी सारे सोर्स को मारा जा रहा था और अब किम को भी पानी के अंदर भेजा जा रहा था। तभी यहाँ पे अब वो दो एंजल्स आ जाते हैं जो अब गॉडेस से कहते हैं कि किम ने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, ये सब कुछ उसने अपने भाई और अपने मॉम के लिए किया था, क्योंकि किम की मॉम हमेशा बीमार रहती थी और वो अपने माँ का इलाज कराना चाहता था, साथ ही वो अपने भाई की पढ़ाई को भी पूरी कराना चाहता था, इसीलिए किम ने पैसों के लिए सारा काम किया था। ये चीज़ सुनकर के गॉडेस काफ़ी खुश होती हैं। साथ ही एजेंट्स उन्हें ये भी बताते हैं कि किम ने कभी भी अपनी लाइफ में कोई गलत काम नहीं किया है और अब फाइनली गॉडेस किम को इस ट्रायल में भी पास कर देती हैं और यहाँ से अब ये लोग किम की थर्ड ट्रायल के लिए निकल जाते हैं और थर्ड ट्रायल का नाम होता है हेल ऑफ डीन से। यहाँ पे इन लोगों को सजा मिलती थी जिन लोगों ने दूसरे लोगों को धोखा दिया होता है। अब ये लोग रास्ते से अभी सभी एंजल्स मिल करके जा रहे हो तभी इनके पास कुछ सोल्स आती हैं जो इन लोगों के ऊपर अटैक कर देती हैं और ये चीज़ देख करके एंजल्स काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐसा उनके साथ कभी भी पहले नहीं हुआ था। एंजल समझ आता है कि किम की मॉम और भाई के साथ धरती पे जरूर कुछ बुरा हुआ है और उनका किसी ने बेरहमी से कत्ल किया है, इसीलिए उन दोनों की सोल अब उन लोगों से बदला लेना चाहती है। इसीलिए अब एंजल सभी से कहते हैं कि अगर हमें किम को सभी सातों ट्रायल पास कराने हैं इसके लिए हमें धरती पे जरूर जाना होगा। और अब ये सभी एंजल्स मिलकर के किम को तीसरे ट्रायल के लिए लेके जा रहे होते हैं जहाँ पे और अब यहाँ पे किम का केस ये होता है कि जब बिल्डिंग में किम के कलीग की मौत हुई थी तब किम चुप करके उसकी बेटी को उसके डैड के नाम से लेटर लिखा करता था, इसीलिए उसकी कलीग की बेटी काफी दिनों तक के धोखे में रही थी और जब उसे ये बात पता चली कि उसके फादर अब जिंदा नहीं रहे हैं तभी इसे ये सुनकर के काफी बुरा लगा था। साथ ही किम ने अपने माँ से भी झूठ बोला था और उसने अपने माँ से कहा था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। किम ने वहाँ पे झूठ बोला था और किम ने इस वजह से अपना घर भी छोड़ दिया था और 15 साल बीत गए थे। किम कभी भी अपने घर वापस नहीं गया था। अब किम से उसके गुनाहों के लिए उसे सफाई मांगी जाती है, लेकिन यहाँ पे किम कुछ भी नहीं कहता है और वो शांत खड़ा रहता है। जिस तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी सी बेलें आती हैं जो किम को पकड़ लेती हैं और वो उसकी जवान को पकड़ के काट रही होती हैं। तभी यहाँ पे एंजल सी आती है और वो अब किम की सफाई लेती है और कहती है कि तुमने अपने कलीग की बेटी को लेटर इसीलिए लिखी थी क्योंकि जब उसके फादर मरे थे तब वो काफ़ी छोटी थी और उसे अपने स्टडीज़ पे फोकस करना था, इसीलिए किम ने उसे झूठे लेटर लिखे थे ताकि क्योंकि अगर उसे उस टाइम पता लगता कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो फिर वो काफ़ी बुरी तरीके से टूट जाती और वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। इसीलिए किम ने उसे झूठे लेटर लिखे और फिर जब वो बच्ची बड़ी हो गई तब किम ने उसे सारी असलियत बता दी थी और साथ ही किम ने अपनी माँ से शादी का झूठ इसीलिए बोला था क्योंकि उसकी माँ काफ़ी बीमार रहती थी और वो अपनी माँ को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए उसने ये झूठ बोला था कि उसकी शादी हो गई है और उसका एक बेटा है और वो चाहता था कि ये इस बात सुनकर कि उसकी माँ काफ़ी खुश होंगी और वो जल्दी से ठीक हो जाएंगी। और किम का ये झूठ काम भी कर गया था, उसकी माँ जब बहुत जल्द ही ठीक भी हो गई थी। साथ ही एंजल से अब गॉड ऑफ टीसी को ये भी बताती है कि अभी तक किम ने जितने भी झूठ बोले हैं वो सभी इसी की भलाई के लिए ही बोले हैं और फिर ये सारी बातें सुनकर के गॉड ऑफ टीसी किम को माफ कर देते हैं और उसके ये ट्रायल भी बुक और किम इस ट्रायल में भी पास हो जाता है, जिसके बाद अब ये लोग किम की फोर्थ ट्रायल की तरफ बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम एंजल ए को देखते हैं जो धरती पे गया होता है और वहां जाकर के उसे पता चल एंजल ए धरती पे जाकर के अब किम के घर जाता है और वहां जाकर के उसे पता लगता है कि किम की मॉम की नहीं जबकि उसके छोटे भाई की डेथ हुई है और ये बात एंजल ए को उसके भाई की फोटो देख करके पता लग गई होती है। तभी एंजल ए के भाई की फोटो से उसकी शोर बाहर निकालता है और उसे पता लगाने की कोशिश करता है कि
उसकी मौत कैसे हुई। लेकिन यहाँ पे किम के भाई की सोल वहाँ से भाग जाती है। एंजिल ए अब उसके भाई की सोल का पीछा करने के लिए भागते हैं, लेकिन उनके हाथ में उसके भाई की सोल नहीं आती है। इसीलिए एंजिल ए अपनी शक्तियों से किम के भाई के पास में जाते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसकी डेथ कैसे हुई है। एंजिल अब देखते हैं कि किम का भाई आर्मी में था और वो अपने दोस्त से मिलने के लिए एक रूम में गया होता है। तभी वो दोनों कल मिल रहे होते हैं और किम के भाई की दोस्त के पास गन होती है जो गलती से चल जाती है। इसी वजह से किम के भाई की मौत वहाँ पे हो गई थी। तभी यहाँ पे आर्मी का ऑफिसर भी आ जाता है जो अब उसके भाई के दोस्त से कहता है कि ये बात किसी को भी मत बताना, क्योंकि और उसने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि कुछ दिन बाद आर्मी ऑफिसर का प्रमोशन होने वाला था, जिसके बाद ये दोनों मिलकर के अब किम के भाई की डेड बॉडी को जंगल में ले जाकर के दफना देते हैं। एंजिल ए ये भी देखते हैं कि अब आर्मी के कुछ लोग किम की मॉम के पास आए होते हैं और उन्हें आकर के ये बताते हैं कि आपका बेटा जो आर्मी में था वो वहाँ से कहीं भाग गया है और इसका कोई अता पता नहीं है। ये बात सुनकर के किम की माँ काफी ज्यादा टूट सी जाती है। साथ ही आर्मी के लोग उसकी माँ को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपका बेटा जो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं निभा रहा है, इसीलिए वो अब अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए यहाँ से भाग गया है। और अगर आपकी कभी आपके बेटे से बात होती है तो फिर आप हमें जरूर बताइए। फिर हम एंजिल ए को देखते हैं जिसने अब किम के भाई की सोल को पकड़ लिया होता है और उसे बांध करके उसे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और अगर तुम हमारे साथ नहीं चले तो फिर हम तुम्हारे भाई को कभी माफ नहीं करेंगे। इस पर किम का भाई अब एंजिल से कहता है कि कौन सा भाई? वही भाई जो अभी 15 साल पहले ही छोड़ के चला गया था। साथ ही वो किम को पहचानने से भी इनकार कर देता है और वो एंजिल से कहता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अभी अपने मौत का बदला लेना है। जिसके बाद अब वो एंजिल को बताता है कि मेरे दोस्त मेरे ऑफिसर ने मुझे जंगल में दफना दिया था और वो भी उन्होंने मुझे तब दफनाया था जब मेरी सांसें चल रही थी। और यहाँ पे एंजिल समझ जाते हैं कि किम के भाई को जब दफनाया गया था तब वो जिंदा था और ये बातें सुनकर के एंजिल को अपना पास याद आ जाता है जब वो जिंदा था। जिसके बाद एंजिल अब के भाई को दिखाते हैं कि उसका एक दोस्त जो उसके घर के बाहर खड़ा होकर से काफी दिन करके खड़ा हुआ है और वो अब किम की माँ के पास रहता है और उन्हें एक मैप देता है। इस मैप पे एक रेड सर्कल होता है और ये रेड सर्कल उसी जगह पे होता है जहाँ पे किम के भाई की डेड बॉडी को दफनाया गया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि किम के भाई का दोस्त जो उसका काफी अच्छा दोस्त था, वो उसे एहसास होता है कि उसने काफी बड़ी गलती की है, इसीलिए वो किम अपने दोस्त को बचाने के लिए उसकी माँ के पास जाता है और कहता है कि अपने बेटे को जाकर के बचाने से वो उसकी काफी केयर करता था। जिसके बाद अब किम के भाई का दोस्त जाकर के सुसाइड करने लगता है। तभी यहाँ पे अब किम का भाई एंजिल ए से कहता है कि आप इसे जाकर के बचा लीजिए। जिस पर एंजिल ए अब किम के भाई से कहते हैं कि हम उसे नहीं बचा सकते क्योंकि जीवन और मौत हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है उसे बचाना। ये चीज सुन करके किम के भाई के काफी गुस्सा आता है, जिस पर वो अब एंजिल से कहता है कि आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ चलूंगा, लेकिन मेरे दोस्त को आप बचा लीजिए। ये बात सुनकर एंजिल ए अब उसके दोस्त को बचा लेता है। इसके बाद अब हम एंजिल बी और सी को देखते हैं जिनके साथ अब किम होता है। किम अब अपने थर्ड ट्रायल के पास करके अपने फोर्थ ट्रायल के लिए गया होता है और यहाँ पे अब किम का फोर्थ और फिफ्थ ट्रायल होता है। फोर्थ ट्रायल होता है हेलो इनजस्टिस और हेलो विकेट के सामने। लेकिन यहाँ पे किम को अब ये दोनों ट्रायल नहीं देने थे क्योंकि किम ने कभी भी अपनी लाइफ में ना किसी को धोखा दिया था और ना ही किसी को इनजस्टिस दिया। इसलिए अब ये लोग इस ट्रायल को स्किप करके अपने सिक्स ट्रायल के लिए इसीलिए अब ये लोग इस ट्रायल को स्किप करके किम के सिक्स ट्रायल के लिए निकल जाते हैं। और ये ट्रायल जहाँ पे किम के ऊपर अब आरोप लगा था कि उसने अपने छोटे भाई को काफी मारा था जब वो काफी बीमार था और इस केस पे किम को सजा होने ही वाली थी। तभी अब एंजिल बी और सी एंजिल ए से कॉन्टेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि किम को इस केस में सजा होने वाली है। अभी एंजिल बी और सी से कहते हैं कि वो लोग अब गॉड ऑफ वायलेंस से रिक्वेस्ट करें उसकी फाइनल हायरिंग के लिए। इसका मतलब था कि किंग को वहाँ पे सजा नहीं मिलनी थी और उसे ये सजा उसकी फाइनल ट्रायल के बाद ही मिलनी थी, जिस पर अगर किम निर्दोष नहीं हुआ तो फिर इन सभी एंजल्स का धरती पर वापस जाने का प्लान भी कैंसिल हो जाता। और अब किंग ऑफ वायलेंस इन लोगों की रिक्वेस्ट मान लेते हैं, जिसके बाद अब ये लोग किम की सेवेंथ यानी कि लास्ट ट्रायल किम की आगे बढ़ते हैं और रास्ते में ही किम एंजिल सी को अपनी लाइफ की स्टोरी बताता है और कहता है कि बचपन में मैंने अपने भाई और अपनी माँ को मार करके खुद को मारने की कोशिश की थी। किम ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो लोग बचपन में काफी गरीब थे, इसीलिए किम ने ऐसा सोचा था। और जब वो अपनी माँ को मारने के लिए उनके पास पिलो लेकर के गया था तभी पीछे से किम का
छोटा भाई आ जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस वजह से किम को काफ़ी गुस्सा आया और उसने अपने भाई को काफ़ी मारा था। और ये वही समय था जब मेरा छोटा भाई काफ़ी बीमार था। और फिर बाद में किम को अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो गया था, जिस वजह से वो अपना घर छोड़ करके चला गया था और उसने ये डिसाइड किया था कि अब वो कभी भी वापस अपने भाई और अपनी माँ के पास नहीं आएगा। लेकिन काफ़ी देर होने के बावजूद किम अपनी माँ से लेटर के थ्रू बात करता रहता था। वहीं दूसरी तरफ अब हम किम की माँ को देखते हैं, जो अब उसी मैप को लेकर के उसी लोकेशन पे पहुंच जाती है जहाँ पे वो रेड डॉट था और वहाँ पे काफ़ी आर्मी होती है। साथ ही हम यहाँ पे अब एंजल इंग और किम के भाई को भी देखते हैं, ये लोग भी यहाँ पर होते हैं। और अब किम की माँ उस मैप को लेकर के उसी आर्मी ऑफिसर के पास जाती है जिसने किम के भाई को मारा हो, जिसने किम के भाई को दफनाया था। वहाँ पे अब किम की माँ इस ऑफिसर से पूछती है कि इस मैप पे जो रेड डॉट है ये जगह कहाँ पर है। ये चीज़ देखकर कि वो ऑफिसर काफ़ी डर जाता है और वो अब किम की माँ को पकड़ लेता है। और ये चीज़ देखकर कि किम के भाई की स्टोन पे काफ़ी गुस्सा आता है और इसी वजह से वहाँ पे तूफान आने लगता है। लेकिन यहाँ पे किम का भाई कुछ नहीं कर पाता है और वो जमीन में धंसने लगता है, क्योंकि इसलिए अपनी लाइफ में काफ़ी बुरे काम किए थे। और फिर अब हम किम को देखते हैं, वो अब अपने 7th यानी कि लास्ट ट्रायल के पास पहुँच गया था और यहाँ पे अभी यमराज होते हैं जो किम का ट्रायल लेने वाले थे। और अगर इस ट्रायल में पास हो जाता तो फिर वो धरती पे वापस से जा सकता था और अपनी लाइफ को दोबारा से जी सकता था। और यहीं पे किम को दिखाया जाता है कि जब वो अपनी माँ को पिलो लेकर के मारने जा रहा था तब उसे ऐसा लगा था कि इसकी माँ सो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। किम की माँ जाग रही थी और वो भी यही चाहती थी और उन्हें किम के इरादे पता थे। इसके बावजूद उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। ये चीज़ से कभी किम को काफ़ी बुरा लगता है और वो रोने लगता है। और किम अब यमराज से कहता है कि सजा के हकदार, मुझे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब किम की सारी बातें सुनकर तो उसे सजा देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनसे सजा मिलनी शुरू हो जाती है। कि तभी हम देखते हैं कि अब दिन पे पड़ी हुई रेत में किम की माँ की तस्वीर बनने लगती है, जिसमें हम देखते हैं कि वो सपना देख रही थी जिसमें किम ने अपनी सारी सच्चाई उन्हें बता दी थी। किम की सारी सच्चाई जानने के बाद किम की माँ ने सीन को माफ भी कर दिया था। उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। इसीलिए यमराज अब किम की सजा माफ कर देते हैं, क्योंकि अगर किसी इंसान की जो गलतियां है वो आज से ही माफ हो जाती है तो फिर इसकी सोन को सजा नहीं मिली। और यमराज अब किम को 7th ट्रायल में भी पास कर देते हैं, जिससे कि किम को अपनी बॉडी वापस मिल जाती है और उसका रीबर्थ हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम एंजल्स को देखते हैं। अब आते किम के भाई की सोल को ले जाने आए होते हैं और किम के भाई की भी सोल पैरागॉन थी और ये इन सभी एंजल्स की सोल थी, जिससे कि अगर किम का भाई भी सारे ट्रायल को पास कर लेता तो फिर उसे रीबर्थ मिल जाता और साथ ही इन तीनों एंजल्स को भी उनका रीबर्थ मिल जाता। तो वो सभी अर्थ के वापस आकर के अपनी लाइफ को दोबारा से जी सकते थे। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।